हेलो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं राधा जागो और जगाओ के इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। फाइनली कहते हैं ना कि लड़ाई चाहे जितनी लंबी हो, सत्य परेशान होता है लेकिन परास्त नहीं। वही हुआ हम लोगों के साथ। फाइनली वो दिन आ ही गया जिसका इंतज़ार था हम सबको। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की परीक्षा का दिन। और एक लंबी यात्रा रही, लंबा संघर्ष रहा, लंबी लड़ाई रही, लेकिन फिर भी जीत गए हम। वो 11 नवंबर का प्रयागराज का आंदोलन, गेट नंबर 2 लोक सेवा आयोग का, वो स्टूडेंट्स का इकट्ठा होना, बैरिकेडिंग का तोड़ना, लाठी का खाना, फिर आयोग के पास जाना, 3 दिन धरने पे बैठे रहना भूखे प्यासे। और उसके बाद 14 नवंबर की सुबह की जो घटना हुई जिसमें आशुतोष भैया को उठाया गया, मैं भी थी, सारी घटनाओं के दौरान मैं थी वहाँ। उसके बाद फिर से पब्लिक का आना, फिर से स्टूडेंट्स का आना, फिर से वो बैरिकेडिंग का टूटना। कभी कभी जब यूट्यूब्स के वीडियो शॉर्ट्स में जो आए हुए हैं उनको जब देखती हूँ ना मैं बैरिकेडिंग टूटते हुए, तो बड़ा गर्व महसूस होता है। ज़िंदगी में हर इंसान बैरिकेडिंग तोड़ता है, लेकिन अपने अधिकार और सही और गलत की लड़ाई के लिए जो बैरिकेडिंग तोड़ गए ना, वो सच में शाबाशी के पात्र हैं। इंक्लूडिंग मैं भी थी। मतलब आप नहीं कहेंगे दीदी आप कहाँ तोड़ रही थी, अरे तो सब तोड़ने थोड़ी लगेंगे, कुछ पीछे भी रहेंगे। तो अच्छा लगता है ना कि लड़ना तो है ही ज़िंदगी में। ऐसा कोई इंसान नहीं जो लड़ा नहीं। भगवान रामकृष्ण भी आए इस धरती पर, उनको भी लड़ना पड़ा। लंका कांड और महाभारत का युद्ध उनके भी किस्मत में लिखा गया, उनको भी लड़ना पड़ा। तो लड़ना तो सबको है, बस हमें ये चुनाव करना है कि हम सही लड़ाई लड़ रहे हैं या गलत लड़ाई लड़ रहे हैं। एक कप चाय के लिए लड़ रहे हैं या फिर हम अपने उस अधिकार के लिए लड़ रहे हैं जिसके लिए हम बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे। हमने बहुत मेहनत की। चाय कहने का मतलब ये नहीं कि चाय कीमती नहीं है, चाय तो हमारे आपके लिए अमृत है, पढ़ने वालों के लिए। मेरा कहने का मतलब ये है ना कि सही चीज़ के लिए लड़ाई हमने लड़ी और हमें मिला, हमें न्याय भी मिला। लाठियाँ ज़रूर मिली, लाठियों के साथ साथ नो नॉर्मलाइजेशन का नोटिस भी मिला। तो फाइनली आप लोगों को इस परीक्षा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमात्मा करे आप सब सफल हों। और कुछ गलतियां हमसे हो जाती हैं सेंटर पर पहुंचने के बाद या एग्ज़ाम के दौरान भी, उन गलतियों को ना होने दें। वो गलतियां ये हैं कि पहला तो हम हड़बड़ाहट में होते हैं, एक ही एडमिट कार्ड लिए होते हैं, तो कम से कम 2 एडमिट कार्ड लिए रहें। अपने आधार कार्ड का कम से कम 2 ज़ीरॉक्स लिए रहें। आपकी जो भी आईडी है, जो भी लगनी है उसमें, उसका कम से कम 2 ज़ीरॉक्स लिए रहें। और पेन भी कभी एक ना लेके जाएं। कम से कम तो 2 पेन रखिए, ब्लैक पेन 2 या 3 ब्लैक पेन रखिए। साथ में ट्रांसपेरेंट पानी का बोतल भी है। ये सब चीज़ें बताने की नहीं है, आप अधिकारी रैंक के हैं तो ये सब चीज़ें आप खुद ही जानते हैं। लेकिन कुछ बातें हैं जो मैं कहना चाहूँगी अपनी तरफ से। वो ये है कि हम इस परीक्षा को 2 नज़रिए से देखेंगे। कुछ लोग इसको परीक्षा देखेंगे, कुछ लोग इसको मौका देखेंगे। और दोनों लोगों के लिए ये कॉमन सी बात है, चाहे आप इसको परीक्षा की दृष्टि से देखिए, चाहे इसको आप मौके की दृष्टि से देखिए। लेकिन ओवरऑल आपकी ये मानसिक लड़ाई है। मानसिक लड़ाई ऐसे कि आपने अभी तक कितना पढ़ा ये मायने नहीं रखता, आपको पढ़ने का समय कितना मिला ये भी मायने नहीं रखता। मायने सिर्फ रखेगा कि आप एग्ज़ाम हॉल में जब पहुँचे उस समय आपकी मेंटल कंडीशन कैसी थी, किस मतलब मानसिक स्थिति के साथ आप वहाँ पहुँचे। आपने बहुत पढ़ा है, हड़बड़ाहट में अगर आपने क्वेश्चन गलत कर दिया ना तो कोई मतलब नहीं है। और अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो अगर आपने तुक्का भी लगाया शांति मन से तो उसका चांस होता है कि वो सही होता है। तो कुल मिलाकर कल मायने रखेगी आपकी मानसिक स्थिति, आपके मेंटल कंडीशन। तो आज रात की नींद पूरी ले। मैंने भी अपने ग्रुप में पोस्ट किया, जिसके पास जो जहाँ है, जो जिस ज़िले में है, तो सुविधा सब लोग दें, क्योंकि हम सब तो आप ही लोगों के ही भाई बहन हैं या हमसे बड़े हैं, तो सबके बच्चे ही समान हैं हम।
और एक ज़िले से दूसरे ज़िले में हम जा रहे हैं तो हमारा वहाँ कोई बैठा तो है नहीं, आप ही के भरोसे आ रहे हैं ना। और हमको लगता है कि भारत में इतनी मानवता है और लोगों ने व्यवस्था भी की होगी। और बात ये आ गई कि हमें पढ़ाई में सब पढ़ाने के लिए समय नहीं मिला, हम आंदोलन ही करते रह गए, कभी ट्विटर कैंपेन किया, कभी कुछ किया। क्या किया ये नहीं मैटर रखता, अब क्या करेंगे ये मैटर रखता है। तो जब आप क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करें ना, उस समय अपनी मानसिक स्थिति को बहुत बराबर बना के रखें। एग्ज़ाम हॉल में पहुंचने से पहले काफ़ी समय है, जब आप पहुंच जाएंगे तो भी समय है, तुरंत आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा नहीं। उस समय आप डीप ब्रीथ कर लें, गहरी सांस ले लें, गहरी सांस छोड़ लें, और उस समय ये समझें कि अब जो होगा सो देखा जाएगा। अब आ तो गए ही है मैदान में, बिना लड़े तो जाना नहीं है। हम सेंटर में तो प्रवेश कर ही चुके हैं, और आपके परिवार वाले भी जानते हैं, सब जानते हैं कि आप लोग आंदोलन ही कर रहे थे, हम लोग आंदोलन ही कर रहे थे। तो पढ़ने का समय उतना मिला नहीं, हम हमेशा लैग की स्थिति में ही जीते रहे, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो घबराए नहीं, परेशान नहीं हो। और एक आखिरी बात, नौकरी है, ज़िंदगी नहीं। और हर साल पीसीएस की वैकेंसी आती है, इसलिए अपने साहस को बिल्कुल ना खोएं, अपने आप को बिल्कुल भी विचलित ना करें, बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें। परीक्षा में जाएं। हाँ, कुछ लोग ये कहेंगे कितने हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, कितने ना करें। क्वेश्चन पेपर देखने के बाद अगर आपको लगता है कि आप हैं उस रेंज में कि आपको ज़्यादा तुक्के नहीं लगाने पड़ेंगे, तो फिर आप कम तुक्के लगाइए। और अगर आपको लगता है कि अब जैसे हमको 100 में से 40% ही हमको आ रहा है, या हम नहीं है उस कंडीशन में कि हम अपने जो हमने पढ़ा है वो आया है उसके हिसाब से हम कर पाएंगे, तो फिर आप लगाइए तुक्के। क्वेश्चन तो ओवरऑल आपको अटेम्प्ट ही करने पड़ेंगे ना। और आप भी जानते हैं, सब जानते हैं कि हाई स्कूल इंटर का एग्ज़ाम नहीं है, और जो टॉपर होते हैं उनको भी पता नहीं कि उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। कुल मिलाकर मेरा कहने का ये मतलब है कि आप लोग अपनी स्थिति को बहुत अच्छा बना के रखें। रात में हल्का खाएं, सुबह पानी अधिक पीकर ना जाएं, क्योंकि ठंडी का समय है, ज़्यादा पानी पीकर जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी आपको, और बार बार उठना पड़ेगा ना, तो फिर एक एक मिनट कीमती होता है एग्ज़ाम हॉल में, ये आप समझिए। पहले अपना जो होता है भरना होता है ना OMR में, उसको बहुत सावधानी पूर्वक, रोल नंबर तो बिल्कुल सावधानी पूर्वक भरें, रोल नंबर भरें। और गोला भी भरते समय सावधानी रखें। एक चीज़ और भी करते हैं लोग कि पहले हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें तब हम गोला भरेंगे, ऐसा ना करें। पार्ट में करें कि हम 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तब हम गोला भर लेंगे, फिर 50 हम अटेम्प्ट करेंगे तब हम गोला भरेंगे। गोले को हम कहते हैं 50 में ना भरें, 30 में भरें, लेकिन ये ना कहें कि हम 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके गोला भरेंगे, क्योंकि कभी कभी लास्ट में समय कम मिलता है और आपने जितना समय लगा दिया क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में, गोला भरने में गलती हो जाती है, फिर नंबर कट जाता है। तो बाकी सिर्फ इसी उससे आई हूँ मैं, शायद हमारा आपका एक रिश्ता है कि हम आंदोलन में साथ रहे। बाकी मैं आपको ज्ञान देने लायक नहीं हूँ। आप खुद भी अधिकारी रैंक की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, कुछ उसमें तो हमारे ऐसे होंगे भाई बहन जो UPSC भी देख रहे हैं और PCS भी देख रहे हैं। तो मैं नहीं समझती कि आप लोगों को मैं गाइड करने लायक हूँ, क्योंकि आंदोलन में साथ रहे तो एक हमदर्दी और एक रिश्ता जाना और अनजाना सा तो बन ही गया है। उसी रिश्ते के बेस पर मैं परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि वो आपको सेलेक्ट कराएं और आपकी मानसिक स्थिति को बराबर बना के रखें। आप लोग बिल्कुल ना परेशान हो, हम सब उसी लड़ाई में हैं, अकेले नहीं है। जैसे आंदोलन सबने मिलकर किया ना, सब परीक्षा ही दे रहे हैं और सब अपने निजी जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से परेशानी है। नौकरी की ज़रूरत सबको है, किसी एक को नहीं। नौकरी की ज़रूरत सबको है, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी को किसी तरह से कम आंक लें। आपकी ज़िंदगी पहले है, नौकरी ज़िंदगी का एक भाग हो सकती है, ज़िंदगी नहीं। मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं कि आप डिमोटिवेट हो, मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि अब मैदान में आप उतर चुके हैं, अब लड़ना तो है ही, तो मन को शांत करके लड़ें, क्योंकि शांत मन से लड़ी गई लड़ाई जीती जाती है। तो चलिए फिर, बेस्ट ऑफ लक सभी को मेरी तरफ से।
अपने स्वास्थ्य को बराबर बना के रखिए। बिल्कुल हल्का खाइएगा आज रात में, सुबह भी ज़्यादा मत खाइएगा, और क्योंकि नींद भी आएगी। पानी भी मत पीजिएगा ज़्यादा, 3 घंटे ही बैठना है तो कंट्रोल करिएगा थोड़ा। फिर दोपहर में जो टाइम मिलेगा उसमें भी हल्का सा कुछ खाइएगा, उसके बाद बैठेगा। और जो सबसे बड़ी बात है ना, इस समय फ़ोन से दूर रहिएगा, मतलब कांटेक्ट मत करिएगा ना फ्रेंड से, ना ही ज़्यादा अपने रिलेटिव से, क्योंकि लोग इस समय मोटिवेट की जगह डिमोटिवेट करते हैं। आपकी सफलता से आपके माता पिता, आपके और आपके अलावा मुझे नहीं लगता कि अगर कोई एक आध सच्चा ऐसा दोस्त होगा जो खुश हो। बाकी आप जानते हैं ना, आगे बढ़ने वालों का पैर खींचने वाले बहुत होते हैं, सहारा देने वाले बहुत कम। बेस्ट ऑफ लक, रिपीट अगेन। भगवान आपको, आप सबको सफलता दिलाए और आप लोग ऊंचाइयों की उस मंजिल पर जाए जहाँ जाने का आपने सोचा है। तो चलिए फिर, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से और मेरे पूरे जागो और जगाओ के परिवार की तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।